Yes. Good morning, first class. Say good morning. Say good morning, everyone. Yes, good morning. Very good morning, everyone. Today we will start chapter number 8. कौन सा वाला चैप्टर है? 8. ओके चलिए ठीक है. मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वही बच्चा रिप्लाई करेगा अपना माइक ऑन करके. चैप्टर नेम इज क्लोथ्स. गर्वित, ऑन योर माइक. यस मैम. बेटा क्लोथ्स क्या होते हैं? यस, क्लोथ्स क्या होते हैं गर्वित? मैम मैं बताऊं? नो, आई एम आस्किंग टू गर्वित. मैम मैं बताऊं? वेट बेटा, ऐसे नहीं बोलते बीच. कपड़े बोला गर्वित ने. ओके. यस, इट इज राइट. कपड़े, क्लोथ्स यानी कपड़े. एंड वी ऑल आर वियरिंग क्लोथ्स. हम सब कपड़े पहन रहे हैं, है ना? चलिए, तो क्लोथ्स है वो हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? दैट आर नेसेसरी फॉर अस. मैम है. बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि कपड़े हमें सर्दी से, गर्मी से, हवा से, पानी से सबसे बचाते हैं. और सबसे बड़ी चीज है कि हम कपड़े पहन के ही स्मार्ट लगते हैं ना? यस. अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम स्मार्ट लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेंगे, है ना? चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर. सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. आई नीड क्लोथ्स टू कीप माई बॉडी कवर्ड. मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़ों की जरूरत है. किसके लिए? टू कीप माई बॉडी कवर्ड, ताकि मैं अपनी बॉडी को कवर रख सकूं, है ना? ढक के रख सकूं. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हमें कपड़ों की जरूरत होती है. आई नीड क्लोथ्स टू कीप माई बॉडी कवर्ड. क्लोथ्स प्रोटेक्ट मी. कपड़े मुझे बचाते हैं. ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, हर चीज को समझेंगे. क्लोथ्स प्रोटेक्ट मी फ्रॉम वेरी हॉट और कोल्ड वेदर. वेदर यानी होता है मौसम. आयांश, वेदर का मतलब बताओ आयांश. मैम बारिश का मौसम. बारिश का नहीं, आप मौसम बोलो. क्या बोलोगे? मौसम. मौसम सर्दी का, गर्मी का, बारिश का, कोई सा भी हो सकता है. ओके, ठीक है? कोई सा भी, जिसमें बहुत ज्यादा सर्दी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, थोड़ी ठंड लग रही हो, ठंडी हवा चल रही हो. ठीक है? वेदर रेगुलर चेंज होता रहता है. सीजन कभी चेंज नहीं होता. सीजन लंबे समय तक चलता है. ठीक है? ये चैप्टर अपना आगे आएगा, वेदर और सीजन वाला, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. देखिए, क्लोथ्स प्रोटेक्ट मी. कपड़े मुझे बचाते हैं किससे? फ्रॉम वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी से, और कोल्ड वेदर, बहुत ज्यादा ठंडे मौसम से, रेन एंड विंड, बारिश और हवा से बचाते हैं ना, है ना? क्योंकि हम लोग जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यस, जब गर्मी का मौसम होता है उसको बोलते हैं समर सीजन, है ना? और समर सीजन में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ. टी शर्ट्स है, शर्ट है, स्कर्ट है. वी ऑल आर वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन. समर सीजन में, गर्मी के मौसम में हम बड़े पहनते ना. यस बेटा, थोड़ा लूज पहनते हैं और कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जिनको सूती भी बोलते हैं. एक कपड़े हम ऐसे क्यों पहनते हैं? सभी बच्चे अपना माइक बंद रखिए. हम कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ से जो हमें गर्मी में पसीना आता है ना, वो उस कपड़ा जो कॉटन का होता है वो उस पसीने को सोख लेता है. और जो हवा जो चलती है वो भी हमारे कॉटन क्लोथ्स के आर पार हमें लगती रहती है, जिससे हमारी बॉडी को भी हवा लग जाती है. अगर जो हम सर्दी में क्या पहनते हैं? हम लोग सर्दी में पहनते हैं, सांची सामने देखो, सामने देखिए बेटा, मैम समझा रही है तो पहले मैम की तरफ देखो. गर्वित, सामने देखिए. देखिए बेटा, सर्दी में हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स. वूलन, ऊनी कपड़े. सर्दी में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, टोपा पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं ना? हाँ, सर्दी में हम लोग रजाई ओढ़ के रखते हैं. बहुत तेज ठंड लगती है, करते रहते हैं ना. तो सर्दी में हम लोग
वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊन के बने हुए कपड़े, बहुत मोटे मोटे कपड़े, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती या जिससे हमें सर्दी कम लगती है ना? क्या हम ये वुलन क्लोथ्स गर्मी में पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते। यस, वेरी गुड। जो वुलन क्लोथ्स है ना, ऊनी कपड़े, वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। कैसे रखते हैं? गरम। वूलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। वूलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। वूलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। एंड वी आर वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। हम लोग समर सीजन में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि इधर देखिए एवरीबॉडी, लिसन। कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल। कूल यानी ठंडा। कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। आई मेरी बात समझ में? है ना? और जब सर्दी अभी बारिश का मौसम जब होता है तो हम लोग ना तो कॉटन क्लोथ्स, ना हम बोलेंगे वुलन क्लोथ्स, हम उस वक्त यूज करते हैं रेन कोट यूज करते हैं ना? हाँ, वो प्लास्टिक से बना होता है। रेन कोट पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं, पाँव में बूट्स पहनते हैं, बड़े बड़े अम्ब्रेला यूज करते हैं, है ना? वो हम करते हैं रेनी सीजन में, जब बारिश का मौसम होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमारी बॉडी गीली नहीं होती, है ना? चलिए आगे बढ़ाते हैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई यू नीड क्लोथ्स, आपको कपड़े क्यों चाहिए, लिसन एवरीवन, तो आप आंसर देंगे आई नीड क्लोथ्स टू कीप माई बॉडी कवर्ड। मुझे कपड़े अपनी बॉडी को कवर्ड रखने के लिए चाहिए। इसके बाद है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ डू क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस, हमें कपड़े कैसे बचाते हैं, आप बोलोगे क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरी हॉट और कोल्ड वेदर, रेन एंड विंड। बारिश से, हवा से, सर्दी से, बहुत ज्यादा गर्मी से हमें कपड़े बचाते हैं। आई बात समझ में? इट इज क्लियर? शो मी योर थंब एवरीबॉडी। ओके, गुड, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। Clothes also help me to look smart. हाँ, ये कितनी अच्छी चीज है ना? Clothes also help me to look smart. कपड़े मेरी हेल्प करते हैं किसमें? स्मार्ट लगने में भी, है ना? स्मार्ट लगने में भी। हाँ, हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जब आपका बर्थडे होता है, कोई पार्टी होती है, हाँ, घर में कोई पार्टी हो, आपको किसी शादी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, आपकी खुद की बर्थडे पार्टी हो, तो आप लोग कपड़े वपड़े पहन के कैसे हीरो बन जाते हैं। गर्ल्स बिल्कुल डॉल, बारबी डॉल बन जाती है, बनती है ना बेटे? यस। क्लोथ्स पहनने से हम बहुत स्मार्ट लगते हैं। कपड़े पहन के हम स्मार्ट बन सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखेंगे बेटा। फर्स्ट जो पैराग्राफ मैंने 2 लाइन पढ़ाई है आपको, उसमें एक तो ये बता दिया आपको कि हमें कपड़े क्यों चाहिए, हमारी बॉडी कवर करने के लिए और स्मार्ट लगने के लिए। और कपड़े हमें किस किस से बचाते हैं? वेरी हॉट, कोल्ड, रेन एंड विंड, बारिश से, सर्दी से, गर्मी से, हवा से। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्लोथ्स, मतलब कपड़े कितने तरह के होते हैं, है ना? क्लोथ्स के क्या क्या टाइप होते हैं। चलिए इसमें हम देखेंगे सर्किल द क्लोथ्स दैट यू वियर। लिसन एवरीवन, आपको अभी सर्किल करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक सेंड भी कर दूंगी बाद में। आपको इसमें जो कपड़े दिख रहे हैं, हैव यू ऑल पेंसिल? पेंसिल है सबके पास में? ओके ओके, चलिए पेंसिल बेटा, पेंसिल हाथ में रखो, ठीक है? मैम बता रही है, सुनो। देखिए, इसमें से जो कपड़े आप पहनते हो उसको आपको सर्किल करना है, ठीक है? इधर देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, ध्यान से सुनो। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? शर्ट। क्या लिखा है बेटा? शर्ट। तो शर्ट जो बच्चे पहनते हैं, शर्ट बॉयज पहनते हैं ना, तो बॉयज सारे शर्ट पे सर्किल करेंगे। लुक एवरीवन, गर्ल्स नहीं करेंगी बेटा, ध्यान से सुनना। बॉयज शर्ट पहनते हैं तो ऑल बॉयज हैव टू सर्किल दिस शर्ट। शर्ट को ऐसे सर्किल करेंगे बॉयज, ओके? चलिए गर्ल्स के पास आते हैं। गर्ल्स का अभी तक आया नहीं इसमें। स्वेटर। स्वेटर कौन? हम तो सभी पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनती हैं, बॉयज भी पहनते हैं, दोनों पहनते हैं ना स्वेटर। तो यस यस बोलो। Yes, ma'am. दोनों पहनते हैं। तो स्वेटर पे गर्ल्स और बॉयज दोनों सर्किल लगाएंगे।
लगाइए बेटा। ओके, वी ऑल आर वियरिंग स्वेटर्स, हम लोग स्वेटर सभी पहन रहे हैं, तो हम लोग स्वेटर पे सर्किल करेंगे। टी शर्ट्स, टी शर्ट्स है वो बॉयज पहनते हैं, कभी कभी गर्ल्स भी पहनती हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहनते हो तो आप टी शर्ट पे सर्किल करो। अगर आप टी शर्ट पहनते हो तो यू ऑल हैव टू सर्किल टी शर्ट। जो बच्चे टी शर्ट पहनते हैं वो टी शर्ट पे सर्किल करो। गर्वित ने अभी पहन रखी है ना। चलिए, इसके बाद में जैकेट। जैकेट अगर गर्ल्स आप लोग पहनते हो तो जैकेट पे सर्किल करो। मैं पहनती हूँ तो मैं जैकेट पे भी सर्किल करूंगी। मैं टी शर्ट पहनती हूँ तो मैं टी शर्ट पे भी सर्किल करूंगी। जो बच्चा पहनता है वो इन पे सर्किल करते जाइए। शर्ट बॉयज पहनते हैं तो बॉयज सर्किल करेंगे। स्वेटर सभी बच्चे पहनते हैं, बड़े भी छोटे भी, गर्ल्स भी बॉयज भी, तो स्वेटर पे सभी बच्चे सर्किल करेंगे। टी शर्ट जो पहनते हैं वो सर्किल करो, और जैकेट जो पहनते हैं वो जैकेट पे सर्किल करो। आगे आइए, इसके बाद है लहंगा। लहंगा बॉयज पहनते हैं क्या? नो मैम, नहीं पहनते हैं, तो हम लहंगे पे बॉयज सर्किल नहीं करेंगे, ओनली गर्ल्स सर्किल करेंगी। एंड आई एम ऑल्सो वियरिंग लहंगा, तो मैं भी इस पे सर्किल करूंगी। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसमें सिर्फ गर्ल्स सर्किल करेंगे बेटे। हिमांशी, समझ में आ गया आपको? शो मी और थंब। ओके बेटा, ठीक है। चलिए, लहंगा गर्ल्स पहनती हैं तो सभी गर्ल्स लहंगे पे सर्किल करेंगी। इसके बाद है स्कर्ट। स्कर्ट भी कौन पहनता है? बॉयज है गर्ल्स? अरे लड़कियां मत बोलो बेटा, मैंने बॉयज और गर्ल्स पूछा है, क्या बोलोगे? गर्ल्स। ओके 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 बेटे, ओके। चलिए, स्कर्ट पे भी गर्ल्स ही सर्किल करेंगी। अब आ गया नेक्स्ट है सॉक्स। सॉक्स तो गर्ल्स बॉयज सभी पहनते हैं ना सब? यस, तो आप दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों इस पे सर्किल करेंगे सॉक्स पे। सॉक्स हो गया। अब आ गया जीन्स। जीन्स भी बॉयज ही पहनते हैं भाई, बॉयज पहनते हैं ना। boys and girls. इफ यू बोथ आर वियरिंग, यू बोथ, अगर आप सभी बच्चे पहनते हो जींस तो जींस पे सर्किल करो, और बॉयज पहनते हैं तो सिर्फ बॉयज सर्किल करेंगे। चलिए, ठीक है। अब आगे आ गया, अब आगे लिखा हुआ है बेटा कोट। क्या लिखा हुआ है? बोलिए। कोट। अगर आप कोट पहनते हो इस तरह से, आप बॉयज पहनते हैं ज्यादा, तो बॉयज इस पे सर्किल करेंगे। बॉयज सर्किल करेंगे कोट पे। ओके, बॉयज के लिए हो गया कोट। अब आ गया रेन कोट। रेन कोट बेटा होता है बारिश में पहनने वाला, वो प्लास्टिक का होता है ना, कलरफुल, जो हमें बारिश से बचाता है। रेन कोट बॉयज और गर्ल्स दोनों पहनती हैं, तो दोनों इस पे सर्किल करेंगे, रेन कोट पे। यस बेटे, हाँ दोनों ही, यस यस यस। इसके बाद है ट्राउजर। जो पैंट होती है ना, अपने पापा लोग पहनते हैं ट्राउजर, तो जो ट्राउजर पहनते हैं वो इस पे सर्किल करेंगे। पैंट बॉयज पहनते हैं, अब स्कूल तो बॉयज इस पे सर्किल करेंगे। चलिए, ये कंप्लीट हो गया सर्किल वाला। शो मी और थंब। Yes, ma'am. ओके ओके ओके, चलिए आगे करते हैं अपन। अब आगे, हाँ बेटा बोलो हिमांशी, क्या कहना है आपको? क्या कह रहे हो हिमांशी? ओके, आई एम डन नहीं होता, आई हैव डन मैम। क्या बोलोगे? आई हैव डन। चलिए बेटा, अपन बात करें। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हिफ्जा, हाँ पैंट बॉयज पहनते हैं। अब मेरी बात सुनिए पहले, सभी बच्चे अपना माइक बंद करो। हिफ्जा ऑन योर माइक, हिफ्जा ऑन योर माइक। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटे? Yes. बट यू आर नॉट लुकिंग फिट। आप मुझे फिट लग नहीं रही हो, अभी सो के उठी हो? ओके ओके ओके, बी एक्टिव बेटा। थोड़ा सा क्लास होती है ना उस दिन, थोड़ा सा पहले उठा करो, ठीक है?
चलिए आगे देखो, मैं बात कर रही हूँ टाइप ऑफ क्लोथ्स की। कपड़े कितने तरह के होते हैं, तो पिक्चर मैंने आपको अभी दिखा दी ऊपर, आप सबने देखी थी। ट्राउजर होते हैं, जींस होती है, रेनकोट होता है, टी शर्ट होती है, स्कर्ट होती है, ठीक है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि ये कपड़े कब कब पहने जाते हैं। Yes, ma'am. आगे देखो, अब आ गया है, ये कौन सा वाला सीजन है भाई, समर सीजन है या फिर विंटर सीजन है? एनीबॉडी कैन Summer. अच्छा, ये जो पिक्चर दिख रही है, Summer. ओके 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 एवरीवन, ध्यान से सुनिए। जो ये पिक्चर दिख रही है, इसमें आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या हाथ में आइसक्रीम दिख रहा है आपको? ठीक है, आइसक्रीम है और पीछे सन है। सन हमें बहुत तेज हीट देता है, गर्मी देता है। ध्यान से देखो, जो इस बेटा प्लीज ऑफ योर माइक, माइक बंद होना चाहिए हर बच्चे का। त्रिशान आपको अलग से बोलना पड़ेगा, ऑफ योर माइक। देखिए बेटा, आइसक्रीम दिख रही है, तो हम लोग आइसक्रीम गर्मी में खाते हैं, समर सीजन में खाते हैं, तो पिक्चर समर सीजन की है। और मैंने आपको अभी चैप्टर स्टार्टिंग में क्या बताया था, समर में हम कौन से क्लोथ पहनते हैं, वूलन या कॉटन? जल्दी बताइए। Cotton. कॉटन पहनते हैं, वेरी गुड। देखो, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल इन समर। कॉटन क्लोथ्स हमें गर्मी में, समर यानी होती है गर्मी, गर्मी में हमें ठंडे रखते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? ओके, Yes, ma'am. यस, कॉटन क्लोथ्स हैं वो हमें गर्मी में ठंडा ठंडा रखते हैं। दे अब्सॉर्ब स्वेट एंड कीप आवर बॉडी कूल। जो हमारे पसीना आता है ना बॉडी पे, है ना, काफी स्वेटिंग आती, पसीना आता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं कपड़े, कॉटन क्लोथ्स उसको सोख लेते हैं। हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं ना पसीने से, देखे कभी आपने, है ना? जो पसीने से हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं गर्मी में, इसका मतलब कि उस कपड़े के अंदर हमारा पसीना चला गया, ठीक है। उससे फिर हमें हमारी बॉडी ठंडी ठंडी लगती है, थोड़ी हवा होती है वो हमारी बॉडी तक पहुंचती है। कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट, ये बच्चे सभी याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चैप्टर के बीच में ये लाइन है, आप सबको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉटन कहाँ से आती है, रुई, रुई का नाम सुना है क्या, कॉटन का नाम? हाँ बोलो, कॉटन का मतलब पता है क्या आप सबको? अयांश, रुई, ओके। अयांश कहीं और बिजी है आज, हाँ? देखो ध्यान से सुनो, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हम पहनते हैं समर सीजन में, फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड चीज, कॉटन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं, ठीक है। फिर हो गया कि वो हमारे पसीने को बिल्कुल सोख लेते हैं। लास्ट लाइन में बेटा ये लिखा हुआ है कि कॉटन हमें कहाँ से मिलती है। वी देखो इधर, कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन का प्लांट होता है, पेड़ होता है, उस पेड़ पे हमारे कपड़े Cotton नहीं, plant. उस पेड़ पे हमारे कपड़े नहीं लटकते, उस पे लगती है कॉटन। क्या लगती है उस पे? Cotton. कॉटन लगती है। Cotton. फिर वहां से कॉटन लेके फिर कॉटन बेचते हैं लोग, फिर वहां से फैक्ट्री में ये हमारे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े बनते हैं। ओके, तो आपको ये पूछा जाएगा कि कॉटन कहाँ से आती है, तो आप क्या बोलोगे? कॉटन प्लांट से। क्या बोलोगे बेटे आप सब लोग? Plant से. प्लांट, Plant. बेटा पूरा बोलना है, कॉटन प्लांट से। कहाँ से आती है? Cotton plant से. यस, कॉटन प्लांट से। ओके ओके। आगे देखिए, इसके बाद में आ गया वूलन क्लोथ्स। ये कौन सा वाला सीजन दिख रहा है आपको, समर का, रेनी का या विंटर का? पिक्चर देख के बताइए मुझे। यस यस यस, ये पिक्चर है विंटर सीजन की। विंटर का मतलब सर्दी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है? सर्दी. Winter. यस, विंटर यानी होता है सर्दी, ओके। और विंटर के सीजन में हम लोग कौन से क्लोथ पहनते हैं? ऊनी कपड़े। देखो, ये देखो, ऊन का टोपा, ऊन की स्वेटर, जैकेट सब पहन के बैठे हैं, सबने टोपा वोपा पहन रखा है, और गरम गरम चाय कॉफी पीते हैं, सूप पीते हैं, है ना। इनके हाथ में जो कप, उसमें से धुएं का दिख रहा है आपको, धुआं आता हुआ पिक्चर में ऐसा दिखा रखा है ना। तो गर्म चीज हम पीते हैं विंटर सीजन में। कौन से सीजन में? Winter season. यस यस,
यस तो विंटर सीजन में हम लोग गरम चीजें पीते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वुल। ध्यान से सुनो बेटा, देखो मैंने बताया था कॉटन होती है रुई। कॉटन क्या होती है? रुई। रुई। ओके ओके। और ये लिखा है ना कि और उससे बनते हैं कॉटन के कपड़े जो हम समर में पहनते हैं। ये है वूलन क्लोथ्स। वूलन क्लोथ्स से वो किससे बनते हैं? वुल से। और यस बेटा, यस यस, ऊन से। ऊन क्या होती है पता है कहाँ से मिलती है? हमें पता है किसी बच्चे को? एनीबॉडी? sheep, यस, sheep, से, भेड़ से। भेड़ को ही शीप बोलते हैं। ध्यान से सुनो, वूलन क्लोथ्स मेड फ्रॉम वुल, जो ऊनी कपड़े हैं बेटा, ध्यान से सुनो, डिस्टर्ब मत करो। ऊनी कपड़े हैं वो ऊन से बनते हैं, विच वी गेट फ्रॉम शीप। कहाँ से मिलती है हमें वूल? शीप से, जिसको भेड़ बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से। और वुल किससे बनती है? शीप से। आगे देखो, वूलन्स कीप अस वार्म। वार्म यानी गरम, गर्माहट। जो वूलन्स है ना, ऊनी कपड़े, वो हमें गरम रखते हैं, जिससे हमें सर्दी में सर्दी कम लगती है या हम सर्दी से बच सकते हैं। कपड़े पहनते हैं खूब सारे वूलन के, इसलिए। आई मेरी बात समझ में? इफ इट इज क्लियर शो मी योर थंब। ओके, चलिए ठीक है। अब आपको कोई पूछेगा ना विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी आर वियरिंग इन समर, तो आप आंसर दोगे कॉटन क्लोथ्स। अगर आपसे पूछा जाएगा, इधर देखिए अयांश, अयांश बेटे, अगर आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी आर वियरिंग इन विंटर सीजन, तो आप आंसर दोगे वूलन क्लोथ्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, हम विंटर में वूलन क्लोथ क्यों पहनते हैं, आप आंसर दोगे वूलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। वूलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। इसी तरह से आपको कॉटन के लिए पूछेंगे, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन, आप आंसर दोगे कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल। कॉटन क्लॉथ हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। और वूलन क्लॉथ है वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। आया समझ में? यस मैम। ओके, चलिए अब आप देखो, अब आ गया रेनी सीजन, बारिश का मौसम, ठीक है। पिक्चर दिख रही है आपको? इन द रेनी सीजन वी कीप आवरसेल्फ ड्राई बाय यूजिंग रेनकोट्स, गमबूट्स एंड अम्ब्रेला। भाई रेनी सीजन में हम लोग अपनी बॉडी को सूखा रखते हैं। कैसा रखते हैं? सूखा। सूखा। ड्राई का मतलब सूखा हुआ ना। अगर हम बारिश में बाहर मैम अम्ब्रेला से और रेनकोट से। हाँ जी मैम, ओके ओके योगांशी, धूल से। कैमरा भी ऑन रखो। वेरी गुड योगांशी, आपने राइट आंसर दिया है। रेनी सीजन में हम लोग अपने आप को सूखा रखते हैं। किससे? हम रेनकोट पहनते हैं, हम गमबूट पहनते हैं, और हम अम्ब्रेला यूज में लेते हैं ना, अम्ब्रेला छाता लेके निकलते हैं ना घर से बाहर। ओके, आगे ये चीज समझ में? ओके बेटा, ओके चलिए आगे देखो। अच्छा ये देखिए, लिसन एवरीवन, ध्यान से देखो। अयांश एंड हिफ्जा, सांची, इधर देखिए बेटा। वी वियर सॉक्स एंड शूज और सैंडल। हम लोग सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं ऑन और फीट टू प्रोटेक्ट देम। बेटा फीट क्या होता है? यस यस यस, फीट मतलब पैर। हाँ जी, हमारे पैर, हमारे पाँव। ध्यान से देखो इधर, हम लोग सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं और सैंडल पहनते हैं। कहाँ पे? अपने पाँव में। हमारे पाँव को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये चीजें पहनते हैं। अगर हम नंगे पाँव रोड पे निकलेंगे, मिट्टी में जाएंगे, तो हमारे धूल मिट्टी लग जाएगी, हमारे पाँव में कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेगा, तो हमको। यस यस यस, Yuganshi, on your camera also. I want to see you.
मैं आपको देखना भी चाहती हूँ। अपना कैमरा ऑन करो योगांशी। ओके मैम। ओके बेटे, ओके। देखिए इधर, आप जो सॉक्स और शूज और सैंडल पहनते हैं, स्लीपर भी पहनते हैं हम तो, है ना, चप्पल भी पहनते हैं पाँव में। क्यों पहनते हैं? ताकि हमारे पाँव बचे रहे इस चीज से, कंकर से, कांटों से, मिट्टी से। घर से बाहर निकलते हैं तब। आगे मेरी बात समझ में? ओके, चलिए आगे देखो। पीपल वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बेटा हमारी इंडिया में अलग अलग जगह है ना, ध्यान से सुनो, लिसन एवरीवन। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है ना, इस तरह से गुजरात है। तो और इस तरह से हर जगह अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं ना। कहीं पे लहंगा और चुन्नी पहनते हैं, कहीं पे बंगाली लोग हैं वो लोग साड़ी पहनते हैं, पंजाब में सूट पहनते हैं। एम आई राइट? मैं सही बोल रही हूँ क्या? यस यस, गिव मी रिप्लाई, है ना। अपने इंडिया, अपने जो कंट्री है इंडिया, उसके अलग अलग पार्ट में सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। सबकी सेम ड्रेस नहीं होती, कहीं लहंगा चलता है, कहीं साड़ी चलती है, कहीं पे सूट चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन द हिल्स पीपल वियर वार्म वुलन क्लोथ। जो पहाड़ी पे जो लोग रहते हैं ना, पहाड़ों के आसपास, वो लोग हमेशा वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन वही ऊनी कपड़े, ठीक है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ, हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है ना पहाड़ों पे, इसलिए वहाँ पे वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। आगे देखो, इन द डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान में जो हम लोग है ना, इधर राजस्थान में डेजर्ट है, वहाँ बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे लोग क्या पहनते हैं? पीपल वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? डार्क कलर में बहुत ज्यादा धूप लगती है। जो डार्क कलर होते हैं ना, ब्लैक कलर पहन लिया या और कोई चटकीला कलर। पानी भी नहीं होता। क्या कह रहे हो दक्षिता? राजस्थान में पानी भी नहीं होता। बहुत कम होता है, ठीक है। जो डेजर्ट जो जगह है, रेगिस्तान है, वहाँ जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको गर्मी कम लगे। नियर द सी पीपल वियर कॉटन क्लोथ। जो समुद्र के आसपास रहते हैं ना, ठीक है, जिनका घर समुद्र के आसपास जो सिटी होती है, शहर होता है, वहाँ के लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। उनको ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। जहाँ पानी होगा, बहुत बड़ा समुद्र होगा, वहाँ तो ठंडी हवा चलेगी ना सुबह शाम, तो वहाँ पे नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। आपको समझ में आ गई ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी समझाई, है ना? चलो अब ये देखो, एनिमल्स एंड बर्ड्स डू नॉट वियर क्लोथ्स। जो एनिमल होते हैं ना, जानवर होते हैं, जितने भी जानवर हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, क्या वो लोग कपड़े पहनते हैं क्या? मैम पेट डॉग पहनते हैं। क्या? हाँ, पेट डॉग्स पहनते हैं। यू आर राइट योगांशी। हाँ, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको तो हम लोग पहना देते हैं, लेकिन वैसे जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनको किसी को कपड़े नहीं पहनते वो लोग। दे हैव फर, ऑयली स्किन, फैट डिपॉजिट्स अंडर द स्किन। देखो उनके ऊपर है ना फर होते हैं, फर होते हैं ना, देखिए उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से फर होते हैं। उनकी स्किन ऑयली होती है, थोड़ी चिकनी चिकनी उनकी स्किन होती है, और उनको पंख दी होती है, और उनको बहुत मोटी चमड़ी होती है, जिनसे उनको सर्दी गर्मी कुछ भी ज्यादा नहीं लगती जितनी इंसानों को लगती है। उनको गॉड ने ऐसा बनाया है कि वो कपड़े नहीं पहने तो भी वो हर सीजन में, हर वेदर में सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। बारिश में भी रह सकते हैं क्या? हाँ रहते हैं ना, वो इधर उधर कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, अपनी तरह घर में घुस के अम्ब्रेला अम्ब्रेला लेके तो नहीं बैठेंगे ना। हाँ उनको तो रेनकोट पहनने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हाँ देखो, और वाटर प्रूफ फेदर्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड एंड रेन। उनके जो फेदर्स होते हैं ना, पंख होते हैं ना, वो वाटर प्रूफ होते हैं। उनके अंदर से पानी इतना अंदर नहीं जाता कि वो उड़ नहीं पाए, ठीक है। तो उनके फेदर्स ऐसे होते हैं, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनके ऑयली स्किन होती है, उनके फर होते हैं, जिससे वो सर्दी और गर्मी से उनको बचाए रखता है। जो उनकी बॉडी ऐसी बनी होती है कि वो सर्दी और गर्मी से बच सकते हैं। इट इज क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? मैंने कर लिया।
जस्ट वेट बेटा। मैम ये नीचे वाला